अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSS PMS गाइड। व्यूअर्स, आज की वीडियो करंट अफेयर्स के हवाले से है। 2020 के करंट अफेयर्स या इसमें 2019 और 18 के भी कुछ शामिल होंगे जो कि आने वाले टेस्ट हैं। जिस तरह PMS 2020 है, ख़ासकर ये वीडियो जल्दी में मैंने PMS के लिए बनाई है क्योंकि डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और इसके साथ NAB का टेस्ट आ रहा है, अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर का टेस्ट आ रहा है, दूसरे टेस्ट हैं काफ़ी, असिस्टेंट है, एंटी करप्शन के टेस्ट हैं PPSC में, असिस्टेंट पंजाब पुलिस में, और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हैं जो कि अपकमिंग में हैं। तो ये जो भी है करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए। इन तमाम टेस्ट में इनमें से लाजमी क्वेश्चन होंगे, तो इनको आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लें। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसमें दो वीडियोज़ हैं जो हैं हमारे पास। पहली वीडियो वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से और दूसरी जो वीडियो होगी वो पाकिस्तान करंट अफेयर्स के हवाले से होगी, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें US से प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये 45th प्रेसिडेंट हैं, और US से वाइस प्रेसिडेंट हैं माइक पेंस। US से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइकल आर पॉम्पियो, और US से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं मार्क एस्पर। USA में से अक्सर यहीं से क्वेश्चन आते हैं ये जो चीज़ें। और बाकी जो अपकमिंग इलेक्शन है USA का वो 3 नवंबर 2020 को है। ये जो पहला मंडे होता है नवंबर का, उसके बाद जो मंगल आता है, ट्यूसडे आता है, उसको इलेक्शन होता है USA का एवरी लीप ईयर। इस दफ़ा चूँकि लीप ईयर है तो ये 3 नवंबर जो 2 नवंबर को मंडे है, तो 3 नवंबर को ट्यूसडे, ये ट्यूसडे को होगा 3 नवंबर 2020 को। इसमें जो डेमोक्रेट कैंडिडेट है वो जो बाइडन है, और रिपब्लिकन कैंडिडेट है डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडन जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट था, वो इस दफ़ा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। डेमोक्रेट का जो इलेक्शन सिंबल है वो डंकी है, और रिपब्लिकन का इलेक्शन सिंबल है एलिफेंट है। इंडियन प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, और इंडियन आर्मी चीफ जो ये पीछे दिसंबर में ही बने 2019 में, ये है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर। ये लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट बनी उसके बाद जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर बना। उससे पहले सुषमा स्वराज थी, उसकी डेथ हो चुकी है। और प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा हैं मिगुएल डियाज कैनाल। ये काफ़ी पेपर्स में जो रीसेंट हुए हैं उनमें क्वेश्चन आया। और प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया है इवान ड्यूके मार्क्वेज, ये भी काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका साइरल रामाफोसा, ये भी लास्ट ईयर बना है प्रेसिडेंट, तो इम्पॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इराक है बरहाम साले। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। PM ऑफ इराक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रीसेंट बना है मुस्तफ़ा अल कदीमी। ये रीसेंट प्राइम मिनिस्टर बना है इराक का, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है स्कॉट मॉरिसन। प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार है विन मियंत, ये भी रिसेंट ही बना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट है अब्दुल फतेह अल सीसी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट है मुस्तफ़ा मैदबोले, ये भी लास्ट ईयर बना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील भी लास्ट ईयर बना है जेर बोल्सोनारो, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ कज़ाकिस्तान कासिम जोमारत तोकायेव, ये भी लास्ट ईयर बना है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कज़ाकिस्तान भी लास्ट ईयर बना है अस्कर मेमन। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर जो UK के हैं वो बोरिस जॉनसन है, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करता है, कंजर्वेटिव पार्टी का है, जबकि दूसरे लेबर पार्टी का नहीं। इसकी पार्टी भी पूछी जा सकती है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न है, और पैलेस्टाइन का प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, जबकि प्राइम मिनिस्टर है पैलेस्टाइन का डॉक्टर मोहम्मद शताए। ये डॉक्टर मोहम्मद शताए भी लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर बना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया है इलिर मेता, और प्रेसिडेंट ऑफ क्रोशिया है ज़ोरान मिलानोविक। ये ज़ोरान मिलानोविक भी रीसेंट बना है, और इलिर मेता काफ़ी रीसेंट पेपर में आया है, ये कर लें। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड है सना मिरेला मैरिन। ये सना मिरेला मैरिन की एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जब बनी, तो ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी, 34 ईयर्स इसकी एज थी। इससे पहले बेनज़ीर थी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जब बनी थी 1988 में। जापान का एम्परर है किंग है जो वो नारोहितो है, रीवा इसे कहा जाता है। ये नारोहितो भी लास्ट ईयर एम्परर बना है अकिहितो के बाद। और प्राइम मिनिस्टर जो जापान का है वो शिंजो अबे है।
एथोपिया का प्राइम मिनिस्टर है अबे अहमद अली। ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है अबे अहमद अली कि इसको लास्ट ईयर जो है नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है। श्रीलंका का प्रेसिडेंट है गोताबाया राजापक्सा और प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका का महिंदा राजापक्सा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है श्रीलंका के क्योंकि ये दोनों भाई हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर गोताबाया राजापक्सा और महिंदा राजापक्सा दोनों भाई हैं। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो और फ्रांस का प्रेसिडेंट है एमेनुअल मैक्रोन, जबकि फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर है जीन कैस्टेक्स। ये जीन कैस्टेक्स अभी रिसेंट बिल्कुल इलेक्ट हुआ है, 3 जुलाई 2020 को ये प्राइम मिनिस्टर बना है। नॉर्थ मैसिडोनिया का प्रेसिडेंट है ओलिवर स्पासोविस्की। ये स्पासोविस्की भी इस साल ही बना है 2020 में, जनवरी फरवरी में। और ओमान का सुल्तान जो है वो हैतम बिन तारक है। हसन बिन तारक भी रिसेंट बना है, जब डेथ हुई थी सुल्तान ऑफ ओमान की, तो ये उसके बाद बना है नया सुल्तान हैतम बिन तारक। काबूस बिन सैद की जब डेथ हुई उसके बाद ये बना है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया है मिखाइल मिशुस्तिन। ये भी रिसेंट बना है, मिखाइल मिशुस्तिन भी इस साल बना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर है मुहियुद्दीन यासीन। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये महातीर मोहम्मद ने जब रिज़ाइन किया था फरवरी में, तो उसके बाद मुहियुद्दीन यासीन प्राइम मिनिस्टर बना है मलेशिया का। और किर्गिज़स्तान का प्राइम मिनिस्टर है कुताबेक बोरोनोव। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी रिसेंट बना है कुताबेक बोरोनोव किर्गिज़स्तान का प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद हमारे पास हैं यूएस से जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, वो है पॉल डब्ल्यू जोन्स। और जो DGILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो है गाय राइडर, ये ब्रिटिश है। और DG वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियसस, और ये इथोपिया से है गैब्रियसस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी एक्टिव है ये कोविड-19 के हवाले से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। ये 13वां प्रेसिडेंट है, ये लास्ट ईयर बना है वो जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट। और MD-IMF है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये बल्गेरिया से बिलोंग करती है, ये भी लास्ट ईयर बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये भी इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। DG यूनेस्को है औद्रे अजूले, ये फ्रेंच है और ये रीसेंट अपॉइंटमेंट है इसी साल 2020 की, तो ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। DG यूनेस्को वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। औद्रे अजूले फ्रेंच है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट क्रिस्टीने लेगार्ड है, फ्रेंच है। ये पहले MD-IMF थी, तो वहाँ से जब चेंज हुई है तो ये प्रेसिडेंट यूरोपियन सेंट्रल बैंक बन गई। इस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है कि ये MD-IMF भी रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ सेक्रेटरी जनरल जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। UNO का सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गतरेस, ये पुर्तगाल से बिलोंग करता है और ये 9th सेक्रेटरी जनरल है। SCO का सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरव, ये उज़्बेकिस्तान से बिलोंग करता है। और सार्क का सेक्रेटरी जनरल है इसाला रुआन वीराकून, ये श्रीलंका का है। इससे ये भी रिसेंट बना है, इससे पहले अमजद हुसैन 20 साल पाकिस्तान से था जो सार्क का सेक्रेटरी जनरल था, तो अभी इसाला रुआन वीराकून है श्रीलंका का, रिसेंट अपॉइंटमेंट है। और ECO का सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर हादी सुलेमानपुर, ईरान से है, ये 12वां सेक्रेटरी जनरल है। और OIC का सेक्रेटरी जनरल है यूसुफ अल उथमीन, सऊदी अरेबिया से, ये 11वां सेक्रेटरी जनरल है OIC का। नेटो का सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये नॉर्वे से बिलोंग करता है। इसके बाद हमारे पास समिट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट समिट्स हैं किसी हवाले से, वो डिस्कस कर लेते हैं। OIC का जो 14वां समिट हुआ है वो 2019 में हुआ था, 31 मई 2019 को मक्का में। और SCO का जो हेड ऑफ़ स्टेट का है समिट, SCO के 2 तरह के समिट जो चल रहे हैं, हेड ऑफ़ स्टेट का या दूसरा हेड ऑफ़ गवर्नमेंट्स का। जो हेड ऑफ़ स्टेट का इनका समिट है 19th, वो बिश्केक किर्गिज़स्तान में हुआ था 14-15 जून 2019 को। ये जो पाकिस्तान ने जब SCO ज्वाइन किया 2017 में, या पाकिस्तान इंडिया को मेंबरशिप मिली, तो वो भी हेड ऑफ़ स्टेट का जो था इनका समिट अस्ताना कज़ाकिस्तान में 8-9 जून 2017 को उसमें मिली थी, ये परमानेंट मेंबर बने थे इनके। और ये जो हेड ऑफ़ स्टेट का 19th हुआ बिश्केक किर्गिज़स्तान में 14-15 जून 2019। और जो 2020 वाला था हेड ऑफ़ स्टेट का 20th समिट,
वो जॉइंट समिट था ब्रिक्स का और एससीओ का। ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में प्लान था जुलाई 2020 में, 21-22 जुलाई को, लेकिन ये पोस्टपोन हो गया है, ये कोविड-19 की वजह से ये हुआ नहीं है। इसी तरह जो एससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट का 18वां समिट था वो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ है, 1-2 नवंबर है 2019 को। और जो 19वां हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का वो प्रपोज्ड है, इंडिया में होगा इस साल के एंड में, अक्टूबर नवंबर में जाके न्यू दिल्ली में होगा 2020 में एससीओ का हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का 19th जो समिट है। इसी तरह ईसीओ का 13वां समिट हुआ था इस्लामाबाद में 2017 में हुआ था। और जो नैम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, उनका 18वां समिट हुआ है बाकू अज़रबैजान में 2019 में। ब्रिक्स का जो 11वां समिट था वो ब्राज़ील में हुआ था 13-14 नवंबर 2019 को। और जो 12वां समिट है ब्रिक्स का वो प्रपोज जो था वो जुलाई 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में प्रपोज था, जो कि जॉइंट सेशन था एससीओ और ब्रिक्स का। लेकिन ये चूँकि पहले मैंने बताया ये पोस्टपोन हो गया कोविड-19 की वजह से। G7 का जो 45th समिट था वो ब्यारेतेज फ्रांस में हुआ था 24 से 26 अगस्त 2019। और जो G7 का 46th समिट था वो कैंप डेविड में होना था मैरीलैंड यूएसए में 10 से 12 जून 2020 को। लेकिन ये इसको रिप्लेस कर दिया गया वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस से, कोविड-19 की वजह से ये समिट ना हुआ और वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस पे ये वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई। इसी तरह जो G20 समिट है 14th वो हुआ था ओसाका जापान में 28-29 जून 2019 को। और जो G20 15th समिट है वो रियाद KSA में होगा। KSA मीन्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में होगा 21-22 नवंबर 2020 को। ये G20 का 15वां समिट होगा। इसके बाद हमारे पास जो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 वो हुआ है अबू धाबी में UAE में। और इसके साथ जो दूसरा हमारे पास ये हुआ था जनवरी 2020 में, जो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट है ये 13 से 20 जनवरी 2020 में हुआ है अबू धाबी में। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP25, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका PMS जनरल नॉलेज या आपका जो NAB का टेस्ट है उसके लिए। मैड्रिड स्पेन में हुआ है 2 से 13 दिसंबर 2019 को COP25। ये अभी जो हुआ है COP25 हुआ है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। और इससे पहले COP24 हुई थी कैटोविस पोलैंड में 2018 में, ये हर साल होती है दिसंबर में, तो इस साल 25 थी और ये मैड्रिड स्पेन में हुई है 2 से 13 दिसंबर 2019 को। इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 2020 का है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जून में हुआ है अभी रिसेंट 21 से 24 जून 2020 को डेवस स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। और जो फर्स्ट ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम है वो जिनेवा में हुआ था 17-18 दिसंबर 2019 को जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। फर्स्ट ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2020 हुई है नैरोबी केनिया में, ये 30-31 जनवरी 2020 को हुई थी पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2020। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 40 ईयर्स ऑफ होस्टिंग अफ़गानिस्तान रेफ्यूजीज़, ये इस्लामाबाद में हुई है 17 फरवरी 2020 से। और इसमें जो पाकिस्तान ने होस्ट किया है अफ़गानिस्तान रेफ्यूजीज़ को पनाह दी है, वो तकरीबन 2.5 मिलियन रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान ने होस्ट किया है वो सिंस 1979 जब वो अफ़गान इन्वेजन हुई USSR की तरफ से। उसके बाद ये तकरीबन 2.5 मिलियन रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान ने पनाह दी थी। इसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो वर्ल्ड कप हॉकी है 2018 वो भुवनेश्वर इंडिया में मुनक्कद हुआ। और ये इसका विनर था, चैम्पियन जो है वो बेल्जियम है, बेल्जियम ने नीदरलैंड को शिकस्त दी थी। और जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा 2023 वाला वो भी इंडिया में ही होगा। इसी तरह फीफा वर्ल्ड कप 2018 रशिया में हुआ और इसमें फ्रांस ने क्रोशिया को शिकस्त दी थी फाइनल में 4-2 से। और जो 2022 वाला वर्ल्ड कप फीफा का वो होगा कतर में, और जो 2026 वाला होगा वो कनाडा, मैक्सिको और USA में होगा कंबाइन।
इसी तरह जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 था वो वेल्स और इंग्लैंड में हुआ और इसका चैम्पियन भी इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। इसमें एक ड्रामेटिक चीज़ है कि 241 रन थे इंग्लैंड के और न्यूजीलैंड के भी 241 रन पे 8 आउट थे 50 ओवर में। तो फिर सुपर ओवर पे गेम गई, सुपर ओवर में दोनों टीम्स ने 15-15 स्कोर किए। तो फिर जो फैसला हुआ वो बाउंड्रीज पे हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की बाउंड्री 26 थी और न्यूजीलैंड की 17 थी, तो इंग्लैंड को चैम्पियन करार दे दिया गया। इसके बाद हमारे पास है जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है वो इंडिया में होगा। इसी तरह जो T20 वर्ल्ड कप 2016 है वो इंडिया में हुआ था और इसमें वेस्ट इंडीज़ इसका चैम्पियन है। T20 वर्ल्ड कप का वेस्ट इंडीज़ ने शिकस्त दी थी इंग्लैंड को। जो 2020 का T20 वर्ल्ड कप है वो प्रपोज्ड ऑस्ट्रेलिया में था लेकिन कैंसिल हो गया। ये अभी होना था सितंबर अक्टूबर में, लेकिन ये कैंसिल हो गया कोविड-19 की वजह से। और नेक्स्ट जो 2021 वाला है वो इंडिया में होगा और उसके बाद 2022 में दोबारा ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट है इस वाले से आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप 2020, ये जो 2020 में आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को शिकस्त देकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी इस साल हुआ है। सेम अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 में हुआ है, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप और इसमें बांग्लादेश ने फाइनल जीता है इंडिया को शिकस्त देकर। बांग्लादेश अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैम्पियन है। इसके बाद कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 पाकिस्तान में हुआ। इसमें 9 टीमों ने शिरकत की थी और फाइनल पाकिस्तान ने जीता था इंडिया को शिकस्त देकर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन गेम्स जो 2018 है वो जकार्ता पोलम्बैंग इंडोनेशिया में हुई थी। जो 2022 वाली हैं वो हैंगजो चाइना में होंगी। अब 2022 के हवाले से है कि 2022 जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो भी चाइना में होंगे, बीजिंग में, और 2022 एशियन गेम हैंगजो चाइना में होंगी। जो 2026 वाली एशियन गेम्स हैं वो नगोया जापान में होंगी। इसी तरह 13th साउथ एशियन गेम्स 2019 काठमांडू पोखरा में हुई नेपाल में, और जो 14th साउथ एशियन गेम्स 2021 वाली हैं वो लाहौर में होंगी। एशियन बीच गेम्स 2020 ये चाइना में होंगी 28 नवंबर से 6 दिसंबर 2020 को। इसमें तकरीबन 17 बीच स्पोर्ट्स शामिल हैं जो है एशियन बीच गेम्स। इसके बाद हमारे पास समर ओलंपिक्स 2016 रियो डी जनेरो ब्राज़ील में हुई और समर ओलंपिक्स 2020 जो टोक्यो जापान में होनी थी। ये 32nd एडिशन था इसका समर ओलंपिक्स का, जो अभी जापान में होनी थी, लेकिन ये डिले हो गई 2021 में अब हो गई। ये कोविड-19 की वजह से इनको पोस्टपोन किया गया। इसी तरह समर ओलंपिक्स 2024 होंगी पेरिस फ्रांस में और 2024 वाली, इसके बाद 2028 वाली होंगी वो आगे होंगी लॉस एंजलिस में। विंटर ओलंपिक्स 2018 वाली हुई प्योंगचांग साउथ कोरिया में और 2022 वाली बीजिंग में होंगी चाइना में। जैसा पहले बताया एशियन गेम्स 2022 भी हैंगजू चाइना में होंगी, तो ये बीजिंग चाइना में होंगी। और जो 2026 वाली विंटर ओलंपिक्स हैं अगर वो देखी जाए तो वो मिलान और कार्टिना इटली में होंगी। ये हमारी स्पोर्ट्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हम दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स हैं। उसमें कोफी अन्नान की डेथ है 18 अगस्त 2018 को हुई थी। स्विट्ज़रलैंड में डेथ हुई थी कोफी अन्नान की, और कोफी अन्नान था 7th सेक्रेटरी जनरल रहा है यूएनओ का। ये 7th सेक्रेटरी जनरल था और गाना से बिलोंग करता है। 18 अगस्त 2018 को डेथ हुई। मोहम्मद मुर्सी की डेथ हुई 17 जून 2019 को, और मोहम्मद मुर्सी जो है वो इजिप्ट का प्रेसिडेंट रहा है 2012-13 में। इसी तरह सुषमा स्वराज की डेथ हुई थी 6 अगस्त 2019 को। ये 6 अगस्त के हवाले से इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 5 अगस्त को उन्होंने रिवोक किया था आर्टिकल 370 और 35A, तो ये उसके एक दिन बाद सुषमा स्वराज की डेथ हुई थी। ये इंडियन फॉरेन मिनिस्टर रही है उससे पहले, तो इसलिए आज से ये इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट मुगाबे की डेथ हुई थी 6 सितंबर 2019 को। रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे का रूलर रहा है। एज अ प्राइम मिनिस्टर रूल किया 1980 से 87 तक, और एज अ प्रेसिडेंट 1987 से 2017 तक जिम्बाब्वे को रूल किया है रॉबर्ट मुगाबे ने। अबू बकर बगदादी जो कि ISIS दाइश का सरबराह था, उसकी डेथ हुई थी 26 अक्टूबर 2019 को। और कासिम सुलेमानी की डेथ हुई है 3 जनवरी 2020 को बगदाद में। ये US एयर स्ट्राइक थी, ड्रोन स्ट्राइक, उसमें उन्होंने हमला किया जिसमें कासिम सुलेमानी और
अबू मेहदी अल मुहंदिस जो कि एक पार्लिमानी लीडर था, उस उन दोनों की शहादत हुई। कासिम सुलेमानी कमांडर था अल कुद्स फोर्स का, जो ईरान की अल कुद्स फोर्स है उसका कमांडर था, और ये मेजर जनरल था अभी इसका जो रैंक था। काबूस बिन सैद जो कि सुल्तान ऑफ ओमान है, उसकी डेथ हुई थी 10 जनवरी 2020 को, जिसके बाद मैंने पहले बताया हसन बिन तारिक अभी सुल्तान ऑफ ओमान है। इसकी 10 जनवरी 2020 को डेथ हुई थी और ये सुल्तान था ओमान का। हुस्नी मुबारक की डेथ हुई थी 25 फरवरी 2020 को। हुस्नी मुबारक प्रेसिडेंट रहा है इजिप्ट का 1981 से 2011 ईस्वी तक। उसके बाद अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई तो हुस्नी मुबारक के लिए भी मुश्किलात पैदा हुई और वो सदारत से हटना पड़ा। जेवियर पेरेस दी क्वेलर इसकी डेथ हुई थी 4 मार्च 2020 को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएमएस के लिए और आने वाले एफपीएससी के या पीपीएससी के टेस्ट के लिए, क्योंकि जेवियर पेरेस दी क्वेलर जो है वो सेक्रेटरी जनरल था, 5वां सेक्रेटरी जनरल यूएनओ का, और ये पेरू से बिलोंग करता था। तो ये इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले टेस्ट के लिए। और मोहम्मद जिब्रील की डेथ हुई थी 5 अप्रैल 2020 को। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये कोविड-19 की वजह से डेथ हुई थी मोहम्मद जिब्रील की, और मोहम्मद जिब्रील लीबिया का प्राइम मिनिस्टर रहा है 2011-12 में। इरफान खान जो कि बॉलीवुड एक्टर है, उसकी डेथ हुई थी 29 अप्रैल 2020 को। और ऋषि कपूर की वो एक्टर जो ऋषि कपूर एक्टर है बॉलीवुड, उसकी डेथ हुई थी 30 अप्रैल 2020 को। छेदी कलीबी की डेथ हुई है 13 मई 2020 को। छेदी कलीबी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये चौथा सेक्रेटरी जनरल था अरब लीग का और ये ट्यूनिस से बिलोंग करता था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है छेदी कलीबी वाला। और ये जेवियर पेरेस दी क्वेलर इसलिए भी इसका है कि इसकी एज 100 ईयर के करीब थी, जो ऊपर यूएनओ का फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल है। सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर है बॉलीवुड एक्टर था, वो 14 जून 2020 को उसकी डेथ हुई। बेसिकली उसने सुसाइड की थी, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि किस एक्टर ने सुसाइड की या कब की, तो ये आपको ज़हन में होना चाहिए। जॉन लेविस की डेथ हुई थी 17 जुलाई 2020 को। ये सिविल राइट एक्टिविस्ट था यूएसए में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। क्राइस्ट चर्च मॉस्क इंसिडेंट जो है न्यूजीलैंड का, वो 15 मार्च 2019 को हुआ, जिसमें 51 कैजुअलिटीज़ हुई और 49 इंजरीज़ हुई। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके बाद न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो जसिंडा आर्डर्न है, उसने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिए थे। और ये बेसिकली मस्जिद में एक शख्स ने फायरिंग खोल दी थी आके, और वो वीडियो लिंक पे सब शेयर किया था सोशल मीडिया पे। तो ये एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था न्यूजीलैंड में 15 मार्च 2019 को। पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जिसमें 40 डेथ हुई थी, जिसके बाद इंडिया ने वो काफ़ी ड्रामा रचाए। और जो इंडियन एयरफोर्स का जेट था MiG-21, वो 27 फरवरी 2019 को गिराया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने। तो उसके बाद ये एयर स्ट्राइक्स और वो ड्रामे शुरू हुए थे इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में, कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे। तो उसी सिलसिले में ये जेट MiG-21 गिराया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो इनागोरेट हुआ था 9 नवंबर 2019 को, और जो 550 बर्थ एनिवर्सरी है बाबा गुरु नानक की, वो सेलिब्रेट की गई 12 नवंबर 2019 को। उससे पहले 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर इनागोरेट किया गया था। जो यूक्राइन प्लेन है वो शॉट डाउन, वो ईरान ने एक यूक्राइनी प्लेन जो ईरान से उड़ा था वो गिराया था 8 जनवरी 2020 को। कासिम सुलेमानी की डेथ के बाद उन्हीं चक्रों में उन्होंने एक प्लेन गिरा दिया, जिसमें 176 डेथ्स हुई, जो कि बड़ा एक ट्रेजिक इंसिडेंट था इस साल का। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूके ने जो यूरोपियन यूनियन छोड़ा, यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ, ब्रेक्सिट जो कंप्लीट हुआ ऑफिशियली, वो 31 जनवरी 2020 को हुआ, और यूके अलहदा हो गया यूरोपियन यूनियन से। इसके बाद जो यूएनओ सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गतरेज, उसने पाकिस्तान विज़िट किया था 16 से 20 फरवरी 2020 को। बेसिकली वो शिरकत करने आया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 40 ईयर्स ऑफ होस्टिंग अफ़गानिस्तान रिफ्यूजीज़, जो कि इस्लामाबाद में हुई 17 फरवरी को। और उसमें तकरीबन 2.5 मिलियन रिफ्यूजीज़ को पाकिस्तान ने पनाह दी इस पीरियड में। महातीर मोहम्मद ने 24 फरवरी 2020 को
रिज़ाइन किया था। और अब जो मलेशिया का मैंने पहले बताया है प्राइम मिनिस्टर है वो मुहियुद्दीन यासीन है। यूएस तालिबान पीस डील हुई थी 29 फरवरी 2020 को दोहा में, कतर में। और जॉर्ज फ्लॉयड किलिंग यूएस थे, जो यूएसए में एक ब्लैक पीपल को जो पुलिस वाले ने उसकी गर्दन पे टांग रखी थी, उसकी डेथ हुई थी, उसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था। और ये 25 मई 2020 को ये वाक़या हुआ था। हेगिया सोफिया या आया सोफिया को जो कि म्यूज़ियम था उसको मास्क में चेंज कर दिया, मस्जिद में रिवर्ट किया गया। ये फ़ैसला 10 जुलाई 2020 को हुआ। इससे पहले ये चूँकि म्यूज़ियम था, उससे पहले ये मास्क था, मास्क से फिर पहले ये चर्च था, तो ये काफ़ी लंबी इसकी हिस्ट्री है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इस्तांबुल में है, तुर्की में। बैरूत लबनान में जो ब्लास्ट हुआ है रिसेंट, वो 4 अगस्त 2020 को हुआ है। वो भी एक ट्रेजिक इंसिडेंट है, काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ है। पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंट यूएन इकनॉमिक और सोशल काउंसिल का, ये 6th टाइम है, 6ठी दफ़ा पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है यूएन इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का प्रेसिडेंट। 2020 में पाकिस्तान प्रेसिडेंट रहेगा। मुनीर अकरम जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएनओ में, वो प्रिजाइड करते हैं। और जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनेस्को, वो भी पाकिस्तान है, अभी न्यूली इलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंट एशिया पैसिफिक ग्रुप यूनेस्को का। मोइन अल्लाह जो पाकिस्तान के वहाँ पे सफ़ीर हैं, वो इसको हैंडल करते हैं, प्रिजाइड करते हैं। कोरोना के हवाले से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो 31 दिसंबर 2019 की पहली डेट है, जिसमें वुहान म्यूनसिपल हेल्थ कमीशन जो चाइना है उसने एक क्लस्टर ऑफ केसेस को रिपोर्ट किया। वो जो वायरल निमोनिया के केसेस थे वो रिपोर्ट किए। जो पहली डेथ हुई थी वो 11 जनवरी 2020 को हुई थी वुहान में। वुहान चाइना में है और ये चाइना का जो प्रोविंस है हुबई, उधर है वुहान शहर है हुबई प्रोविंस में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर की थी वो 30 जनवरी 2020 को ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर की। और डिज़ीज़ जो है ये कोरोना वायरस की वजह से होती है, उसको नाम दिया गया कोविड-19 का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 11 फरवरी 2020 को। कोविड-19 बेसिकली एक्रोनिम है कोरोना वायरस डिज़ीज़ 2019 का। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया था 11 मार्च 2020 को। और जो फर्स्ट कंफर्म्ड केस है पाकिस्तान में, जो 2 केसेस आए थे वो 26 फरवरी 2020 को आए थे कोरोना वायरस से। ये थे जो वर्ल्ड है आपका करंट अफेयर्स, उसके हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आने वाले किसी भी टेस्ट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो 1 या 2 दिन तक वो भी आ जाएगी, उसमें पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट। इन दोनों वीडियोस को अगर कर लिया जाए अच्छे तरीके से तो आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है आने वाले टेस्ट में वो कवर हो जाएगा और PMS जनरल नॉलेज में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।